हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। ठीक है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एल्किल हैलाइडों के फॉर्मेशन की कुछ विधियां चल रही थी, जिसमें हमने कुछ विधियों का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आगे की विधियां, जिसके द्वारा हम एल्किल हैलाइड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप आपके समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं गारंटी से 100% समझ में आएगा। अगर आप लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ हटा दीजिएगा और कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे और जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वुनसेडीकर अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन। ठीक है, कि वुनसेडीकर मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले तो बात यह आती कि वुनसेडीकर रिएक्शन होती क्या है और किन किन कंपाउंडों के मध्य रिएक्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल रूप में बता देता हूं कि वुनसेडीकर अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो हमें एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ही कहते हैं हम वुनसेडीकर अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो हम अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं, आपको भी समझ में आएगा अच्छी तरीके से। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई भी, यहां पर RCOOH। ठीक है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वुनसेडीकर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों का हम सिल्वर लवण बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, Ag2O के साथ, तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, यहां पर हमें सिल्वर लवण प्राप्त होता है। या आप कह सकते हो यहां पर हम क्या किसके साथ करवा देते हैं, AgOH के साथ, तो यहां पर क्या जाएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, RCOOAg। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं सिल्वर साल्ट, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर साल्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट हो गया है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव, ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, Br2 के साथ करवाते हैं। यहां पर प्रेजेंस लेते हैं हम CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे ही करवाते हैं तो यहां पर प्राप्त होता है हमारे को एल्किल ब्रोमाइड और यहां से बाहर निकलती है CO2 गैस और यहां पर बनता है AgBr का प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहां पर जैसे अपन ने लिया CH3COOAg। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई Br2 के साथ, तो यहां पर CCl4 की प्रेजेंस ली, तो यहां पर प्राप्त होता है हमें CH3Br, जिसे बोलते हैं हम मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बाकी सब क्या बनता है यहां पर, CO2 और AgBr। यहां तक क्लियर है। तो कहने का मतलब हम वुनसेडीकर अभिक्रिया के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। ठीक है,
यहां पर देखो, यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने कार्बन लेंगे उससे एक कार्बन कम वाला एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे यहां पर 2 कार्बन की संख्या थी तो यहां पर एक कार्बन कम वाला क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया। जैसे आपको कह दिया जाए कि हमें क्या करना है, वुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा क्या करना है, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड का क्या करना है, निर्माण करना है। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, वुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा इथाइल ब्रोमाइड का क्या कीजिए, निर्माण कीजिए। तो हमें पता है कि यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों से एक कार्बन कम वाला क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। तो यहां पर देखो कितने हैं कार्बन, 2। तो हम क्या लेंगे, 3 कार्बन वाला सिल्वर लवण लेंगे। तो यहां पर यूज करेंगे हम किसका, यहां पर यूज करेंगे CH3CH2COOAg। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 कार्बन वाला सिल्वर साल्ट हो गया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहां पर प्राप्त होता है हमें CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिल्वर लवणों के द्वारा एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि वुन्स-डीकर अभिक्रिया किस मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होती है, तो वो भी देख लेते हैं। यहां पर यहां तक क्लियर है। इसकी मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म होती है इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, वुन्स-डीकर अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होती है, या हम कह सकते हैं कि मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म होती क्या है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं कोई भी सिल्वर साल्ट ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी रिएक्शन करवाई Br2 के साथ। तो यहां पर पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, यहां से ये पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर निकलेगा और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा RC≡OOBr और यहां पर बनेगा AgBr। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में होता क्या है, RC≡OBr, इस बॉन्ड का क्या होता है, होमोलाइसिस क्लीवेज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाता है, क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहां पर क्या बनता है, RC≡O फ्री रेडिकल और ये बनता है Br फ्री रेडिकल। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम RC≡O फ्री रेडिकल, ये है। ठीक है, यहां पर होता क्या है, इधर देखो, इस बॉन्ड का मैं होमोलाइसिस क्लीवेज करूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल और ये क्या बनेगा, C≡O, इसे हम क्या कहते हैं, CO2। तो यही, अब यहां पर क्या क्या बना, एक तो R फ्री रेडिकल और यहां पर क्या बना, Br फ्री रेडिकल। तो यहां पर क्या बनता है, RBr। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, वुन्स-डीकर अभिक्रिया की मैकेनिज्म को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां तक हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो, यहां पर हम एरोमेटिक एरिल हैलाइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसके द्वारा,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा या वुनस्टीकर अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, किस प्रकार से, यहाँ पर देखो, यदि हम क्या ले लें, हमें किसका निर्माण करना है, एरिल ब्रोमाइड का, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, ये ले सकते हैं सिल्वर साल्ट। इसकी रिएक्शन करवाएंगे Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर प्राप्त होगा हमें ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर CO2 और यहाँ पर क्या होगा AgBr, ये क्या है ब्रोमोबेंजीन। तो हम वुनस्टीकर अभिक्रिया के द्वारा एरिल हैलाइडों का भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड एल्किल हैलाइडों के फॉर्मेशन का। इसके बाद नेक्स्ट मेथड या हम कह सकते हैं लास्ट मेथड है एल्किल हैलाइडों की फॉर्मेशन का, जिसे बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, हैलोजनों का विनिमय प्रक्रम। ठीक है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता क्या है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड बनाया जाता है, या एक एल्किल हैलाइड से दूसरा अलग एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, अब इसमें बात आती है, दो क्रिया हैं। पहला है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसे हम बोलते हैं फिंकले स्टाइन रिएक्शन या फिंकले स्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, हैलोजनों का एक्सचेंज होता है और एल्किल हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बात करें हम फिंकले स्टाइन अभिक्रिया होती क्या है, तो वो हम आपको बता देते हैं कि जब हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। कहने का मतलब फिंकले स्टाइन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसे। यहां पर एग्जाम्पल द्वारा समझे तो यहां पर देखिएगा, जैसे हमारे पास है एल्किल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम आयोडाइड के साथ, यहां पर प्रेजेंस लेते हैं ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो यहां पर प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड। ठीक है, यहां पर बनता है NaCl का प्रिसिपिटेट। ठीक है, इस प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3CH2Cl। इसके द्वारा हमें क्या करना है, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करना है, तो क्या करवाएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और यहां पर क्या करते हैं, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस लेते हैं, तो यहां पर प्राप्त होता है हमें CH3CH2I प्लस NaCl। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम और एग्जांपल की बात करें तो यहां पर क्या ले सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन भी यदि हम सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो भी यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ता है, ड्राई एसीटोन। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त होता है हमें एल्किल आयोडाइड और यहाँ पर
NaBr का क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, एल्किल की जगह यदि हम क्या ले लें, कोई भी एल्किल समूह ले लें तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है इथाइल आयोडाइड, बनता है यहाँ पर NaBr। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फिंकले-स्टाइन अभिक्रिया के द्वारा भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये थी इसकी अभिक्रियाएं, कुछ एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक और अभिक्रिया है जिसके द्वारा भी हम एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड ही काम आता है। ठीक है, तो सेकंड वो भी देख लेते हैं हम। सेकंड अभिक्रिया है हमारी स्वार्ट्स अभिक्रिया। इसके द्वारा भी क्या होता है, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल रूप से हम बात करें तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया यदि हम करवाते हैं AgF या Hg2F2 या SbF5 के साथ करवाते हैं तो हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। कहने का मतलब स्वार्ट्स अभिक्रिया के द्वारा एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है या एल्किल फ्लोराइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास है एल्किल क्लोराइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgF के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये होता है CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें एल्किल फ्लोराइड और AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर निकलता है। कहने का मतलब एल्किल किसका प्राप्त किया जाता है, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। यहाँ पर CH3 CH2Cl, यहाँ पर Sg2F2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्राप्त होता है C2H5F, यहाँ पर बनता है Sg2Cl2। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन करवाते हैं SbF5 के साथ, तो भी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 CH2CH2F, इसे बोलते हैं फ्लोरोप्रोपेन। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्वार्ट्स अभिक्रिया के द्वारा भी एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफी है। ये थी हमारी सारी बनाने की क्रियाविधि और अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइडों के फॉर्मेशन की। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों की केमिकल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।